हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस फेसबुक के माय लाइफ में। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो एक मैडम आई हैं, जो सोशल मीडिया पे आई हैं, वो डॉग्स को ये बता रही हैं जंगली। मोहल्ले में जितने भी डॉग्स पले हुए हैं वो सब जंगली हैं। इनसे ये पूछिए, अगर ये जंगली हैं तो जंगल में रहने वाले जो डॉग्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जो आप यहाँ पे ये बोल रही हैं ये जंगली हैं, आपको ऐसा इन लोगों ने आपको क्या नुकसान पहुँचा दिया है जो आप इन लोगों को इतनी बर्बरता के साथ में, इनकी जात में इतनी बदतमीजी से उनके लिए कह रही हैं? जो हम लोग उनको रोटियां खिलाते हैं या हम उनको रखते हैं, अगर उनको एक रोटी खिलाने से आपको कोई नुकसान है तो आप मत खिलाइए। आपसे मांगने तो आते नहीं है, आप उनको मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। और आप ऊपर से दूसरों को हिदायत दे रही हैं। हम तो उनको बहुत अच्छा समझते थे, हम उनके कॉमेडी के वीडियो देखते थे, बहुत खुश होते थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये श्रीवास्तव मैम जो हैं इतनी इनकी सोच इतनी घटिया होगी, ये हम नहीं समझते थे। आपने इन डॉग्स को क्या समझ रखा है? आप एक बार इनको ऊपर हाथ फिरा के देखिए, आपको क्या लगता है हम लोग छोटे हैं लोग हो गए? हम लोग इन लोगों के साथ में रोटी खिलाते हैं या मोहल्ले में गली के कुत्तों को रोटी खिला देते हैं तो हम लोग कौन हो गए? जंगली कुत्ते ऐसे नहीं काटते हैं। जब आप उनको मारेंगे तोड़ेंगे तो उससे आपको काटेंगे। कभी आपने इनके साथ एक हाथ रख के देखा है क्या? जो आप उनको बता रही हैं जंगली हैं, क्या आपका बिगाड़ दिया? रोटी खिलाने के लिए आप दूसरे मोहल्ले से आ जाते। आपके पास भगवान ने इतना सब कुछ दिया, इतना टैलेंट दिया, आप उनको एक दो रोटियां नहीं खिला सकती हैं तो आप किस बात के अच्छे इंसान हैं? ये बताइए मुझे। दो रोटी नहीं खिला सकती हैं, ऊपर से ज्ञान बांटने के लिए आपने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। ऐसा उन्होंने आपके साथ में क्या कर दिया? कुछ आपने भी गलत किया होगा तब वो आपके साथ गलत करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया उन्होंने। जो आप इतना ज्ञान बांट रही हैं, ये ज्ञान मत बांटिए। सोशल मीडिया पे आके आप तो पैसे छाप रही हैं। कभी आपने उनको एक रोटी खिलाई है? इतना पैसा कमा रही हैं, अगर उनको दो रोटियां कभी खिला देंगी ना तो आपको एहसास होगा कि कितने प्यार से खाते हैं। डॉग जंगली हैं, इनको रोटी मत दीजिए। दूसरे के मोहल्ले के आके रोटी खिलाते हैं तो काटते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं। मैं भी खिलाती हूँ, मेरे मोहल्ले में भी हैं। आइए आपको मैं दिखाती हूँ कैसे रोटी खाते हैं, कैसे पलते हैं। आप दूसरों को शिक्षा कम दीजिए, आप जो करती हैं वही करिए, वही अच्छा है। कहीं आप आ जाती हैं, टॉपिक लेके आती है, टॉपिक ऐसे लाइए जिससे किसी का भला हो। बेजुबानों को मारने से, जंगलों में छुड़वाने से, उनको रोटी देने से क्या हो जाएगा? आप ही बताइए। रोटी बांटने वाले उनको अपने घर में ले जाके पाले। हम में दम है, हम लोग उनको अपने घर में रख के पाल के खिला सकते हैं। आपके अंदर दम है पिला के खिलाने की उनको? हद हो गई। आपके वीडियो देख के हम लोग खुश होते थे, चलो पढ़ी लिखी इंसान है, समझदार हैं, ये अच्छे से बात करती हैं तो ये अच्छे इंसानों की तरह होंगी। सोच तो आपकी बड़ी छोटी है, घटिया है। जो एजुकेटेड होते हैं ना, वो उनके अंदर थोड़े तो संस्कार होते हैं। आपके अंदर तो दो पैसे के संस्कार नहीं है। बेजुबानों को मारने के लिए कह रही हैं आप, रोटी खिलाने के लिए मना कर रही हैं। दो बिस्किट आके खिला देते हैं तो वो काट लेते हैं। जंगली हैं, जंगली ऐसे नहीं होते। जंगली जानवर देखे नहीं है अभी आपने? एक बार जंगलियों को देख के आइए। कभी आपने जंगली देखे हैं? अभी तो आपने खाली घर में ही रहती हैं, घर का ही सारा देखा है। और मिस श्रीवास्तव जी, जरा थोड़ा सा ज्ञान अपने अंदर भी जागृत कीजिए। जो ज्ञान आप बांट रही हैं ना, उस ज्ञान को समझिए। आपके ऊपर एकदम से आप कहाँ से आ टपक गई बीच में? जो लोग इनको रोटी खिलाते हैं आप उनको खाने के लिए मना कर रही हैं, उनको भला बुरा कहने के लिए मर रही हैं। कभी एक रोटी खिला के, इंसान पालने से तो अच्छा है जानवर पालिए, समझी? इंसानों से तो अच्छे जानवर होते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ जानवर कितना प्यार से रहते हैं। कितने हम तो अपने घर में रख सकते हैं, आप इतने बड़े प्लाटों में रहते हैं, इतने बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। रहिए, एक जानवर पाल लीजिए, आपको इंसानों से ज़्यादा प्यार हो जाएगा। आप भी दो बच्चों की माँ हैं, माँ की तरह उन बच्चों के ऊपर हाथ फेर के देखिए। आ गई वहाँ से लेक्चर देने के लिए कि जानवरों को रोटी खिलाने से ये हो जाता है।
वो जंगली जानवर वो नहीं, आप खुद जंगली जानवर की तरह हैं जो उन बेजुबानों को इतनी तरह बुरी तरह बोल रही हैं। हम लोग अपनी दम पे खिलाते हैं, आपका क्या जाता है? और जो खिलाते हैं आप उनको मना कर रही हैं। अपने घर में ले जाके खिलाना है तो अपने घर में ले जाके खिलाइए, अपने घर में पालिए। ये कौन से संस्कार है तुम्हारे अंदर? जो पढ़ी लिखी हैं, अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे का ज्ञान देखिए, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे की तरह व्यवहार करना सीखे। ये आज आप इतनी बड़ी ब्लॉगर हो गई, इतनी बड़ी यूट्यूबर हो गई, इतनी बड़ी फेसबुक में इतने अच्छे कॉमेडियन हो गई, या अच्छे जो एक अच्छा सा टॉपिक पकड़ लेती हैं तो उसमें आप ये समझती हैं हम इतने टैलेंटेड हो गए। ये टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा। ऊपर वाले की माँ जो लाठी पड़ती है ना, उसमें बहुत तेज आवाज़ होती है। कोई नहीं जानता वो दर्द वही इंसान भुगतता है जो उसके ऊपर पड़ता है। आप बेजुबानों के लिए ऐसे बोल नहीं, भगवान ऐसी मार मारेगा जिसका आप दर्द बता नहीं पाएंगी। जानवरों को कभी कुछ मत बोला कीजिए, ये ध्यान रखिए। क्या दे देते हैं आप लोग उनको? दूसरे मोहल्ले में ले जाके खिलाओ, उनको अपने घर में मत रखो। जो खिलाते हैं वो अपने घर में ले जाएं। अरे जो खिलाते हैं उनमें दम तो है, आपके अंदर तो दम नहीं। अब तो कमरे के अंदर बैठ के बात कर रही हो। दम है, छुड़वा के दिखाओ उनको जंगल में। है औकात आपकी? कितना भी पैसा हो जाए, आप सबसे ज़्यादा गरीब हैं जो उन बेजुबानों को रोटी खिलाने वाले के लिए और उनको खाने के लिए, उनसे बोलने के लिए मना कर रही हैं। कितने भी हाई सोसाइटी के आप लोग हो जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी हाई सोसाइटी का जो जानवरों से इंसानियत तो आपके अंदर है ही नहीं। जो जानवरों से प्यार ना करे, जो वो इंसान क्या इंसानों से प्यार करेगा? मेरी तो आपसे घृणा हो गई। अब मैं आपके फर्स्ट टाइम वीडियो देखती थी, आपको सबसे ज़्यादा लाइक करती थी, आपको फॉलो किया था। अब मैंने नहीं किया। सबसे पहले आपका शो आता था, सबसे पहले देखती थी और आपकी सबसे ज़्यादा तारीफ करती कि हाँ मैम ऐसी हैं। आपने तो बिल्कुल ही करके रख दिया है। दो जानवरों के लिए आप ऐसा बोल रही हैं। आज आप हाई सोसाइटी की हो गई, पैसे वाली हो गई, आप एक बंगले में रहती हैं, आप बिल्डिंगों में रहती हैं, तो हम बिल्डिंगों वालों के लिए यहाँ जानवर, कुत्ते कुतिया बिल्ली ये आएंगी ही नहीं। दूध भी क्यों पीती हैं? वो भी तो जानवर ही हैं। मत पीजिए दूध। हद है, आपसे सबसे ज्यादा हेट है आप। और देखते हैं कौन रोक लेता है। हम लोग गली के मोहल्लों को जहां भी जानवर मिलेंगे हम खिलाएंगे रोटी। आप जो कर सकती है कर लीजिए, देखें कहां तक छोड़ के आती हैं आप। इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बावजूद, इतनी बड़ी आप कॉमेडियन होने के बावजूद आपके अंदर कुछ भी नहीं है। और मैं तो ये कहूँगी, जो लोग, मैं मानती हूँ जानवर हैं, अगर आप उनको एक रोटी खिला देंगे ना कभी आपको, वो सिर्फ जब भूखे होते हैं तभी आपके पास आते हैं। भूखे होंगे तभी आपकी तरफ देखेंगे, नहीं तो वो नहीं। वो बार बार रोटियां नहीं खाते। मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों को नहीं होगा। कुत्ते बिल्ली बंदर सबका एक्सपीरियंस मैं रखती हूँ। जब आप उनको मारेंगे तब वो आपकी तरफ काटने के लिए आते हैं। रोटी खिलाने वाले अपने घर में पाल लें। बहुत बड़ी आप हिदायत देने वाली हो गई ना। जरा सी पैसे क्या आ गए, जरा सी पैसे वाले हो गए आप लोग, तो इनको जानवरों को समझते ही नहीं। जो आता है मारने के लिए लग जाते हैं। आपके एक डंडा, आपके बच्चे को कोई डंडा मार के दिखाए, जब आप उनके जानवरों के बच्चों को मारोगे, आप उनको मारोगे तो वो आपको काटेंगे तो है ही, क्या छोड़ देंगे? आपके बच्चे को अगर मार दे या काट ले तो आप जो ये कह रही हो आपके ऊपर अटैक किया होगा, तभी आप बोल रही हो। आपने ये देखा कि आपके ऊपर अटैक क्यों किया उन्होंने? यही भी बताओ ना, आपने क्यों ऐसा आपके लिए बोल रहे हैं? उस कुत्ते ने आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर अटैक किया अगर है तो किस वजह से किया है, ये भी तो मीडिया में बताओ आके। आपने उसको देखा, भागने लग गए, हट हट करने लग जाते हो आप लोग।
हट करने से क्या होगा, वो खुद डर जाते हैं आपको। जब आपसे वो डर जाते हैं तब आप लोगों पे अटैक करते हैं। आप शांति से निकल के जाइए, मैं चलती हूँ आपके साथ। पागल से पागल कुत्ता भी होगा ना, कभी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। जब आप उसको टच करोगे तब वो आपसे बोलेगा। जंगलियों को भी आपने देखा नहीं, जितना आप बोल रही हो ना, जंगली के ऊपर आपके ऊपर छोड़ दिया गया तो आप कहीं नजर नहीं आओगी। थोड़ा संभल के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। हेटर्स बनी फिर रही हैं, बहुत बड़ी इज्जत। जिसके अंदर पैसा आने के बाद इंसानियत ना रहे वो इंसान नहीं होता है। तो आप तो उन जंगली लोगों से भी बेकार हैं। हद हो गई। आप तो ऐसे वीडियो बना के डाल रही जैसे कि आपके ऊपर उन्होंने गुनाह कर दिया। अरे हम लोग रोटी खिलाते हैं ना, आपसे मांगने आते हैं। मोहल्ले के कुत्ते को खिलाने आओगे तो वो दूसरे के कुत्ते के ऊपर अटैक करेंगे। ऐसे ही अटैक करेंगे। जब 4 रोटी आप खिलाते हो तो चारों को खिलाइए ना। इतना कौर खिलाने से आपका घट नहीं जाता है। सोशल मीडिया की इतनी बड़ी आप वो हो गई हैं, एडवोकेट हो गई, जो इनको हटवा देंगी। पहले जाइए कानून में देखिए कि क्या लिखा हुआ है। पढ़ी लिखी हैं आप, समझदार हैं। सुंदरता ही खाली शकल की नहीं, आपके अंदर दिल तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। आ जाती हैं रोज ऐसे वीडियो लेके। जानवरों के लिए कभी कुछ बोल मत देना। अब आप फिर हम लोग भी जानते हैं आप लोगों के बारे में बोलना। हम गली मोहल्ले के लोगों को कितना अच्छा आइडिया दे रही मैडम। बोल रही हैं कि जो गली में कुत्ते नहीं होते हैं, गली में घूम रहे होते हैं, उनको इधर उधर के लोग आते हैं, रोटियां खिला देते हैं, फिर वो काटने के लिए आते हैं, खिलाते हैं। तो हाँ, जो रोटी खिलाएगा उन्हीं को काटेगा। मोहल्ले वाले को परेशान करते हैं। हाँ, और जो लोग रोटी खिलाते हैं उन्हें अपने घर में ले जाके रख ना, उनको प्यार करते हैं। नहीं हम लोगों के यहाँ ये पहले वो इनको क्या, कितना रोटी खाते हैं ये लोग। जो रोटी खिलाते हैं इनको अपने घर में ले जाओ। ये दिमाग देखो इनका। ये लोग जंगली हैं। जब बताओ ये जंगली हैं तो जो जंगल में रहते हैं वो कौन है? हैं? तुम इतनी बड़ी, वो श्रीवास्तव है, एक कॉमेडी वगैरह के वीडियो बनाती हैं, हस्बैंड वाइफ। हाँ, तो इतनी बड़ी हो गई हैं तो उन्होंने वीडियो उस दिन डाला है। वो बोल रही हैं, खुलेआम बोल रही आके, कि जो लोग मोहल्ले के कुत्तों, इस गली के लोग आते हैं, उस गली के लोग कुत्ते 2-2 बिस्किट खाना खिलाने आ जाते हैं, वो अपने ज्यादा खिलाने का शौक है तो अपने घर ले जाके खिलाया जाते हैं। हाँ, तुम्हारे पता नहीं तुम पे ऐसा कौन सा, तुमने आज एक बिस्कुट नहीं खिला दिया उनको, हैं? तो अब वो जो खिला रहे वो अपने घर ले जाएं, हैं? अगर खिलाने से वो घर काटने के लिए, हमारे यहाँ तो इतने कुत्ते पले हुए। मोहल्ले में किसको काट लिया? कौन नहीं आता है कि कौन जाता नहीं है यहाँ? इतने बड़े बड़े पैसे, जितना पैसा हो जाता है ना इंसान के पास, उतना ही इंसान औकात दिखाने लग जाता है कि हम इतने बड़े पैसे वाले हो गए, हम यूट्यूबर हो गए, फेसबुक सोशल मीडिया के हम इतने जानकार हो गए, इससे क्या होगा, इन जानवरों को मरवा दिया जाएगा। अरे वो मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में एक औरत आई, वो कुत्ता छत से गिर गया उस दिन, तो उसका पैर टूटा रहा। उस दिन मैंने फोन करके जब उनको एनजीओ वालों को बुलाया, तब उनको एनजीओ वाले आए, लेके गए तो पता चला उसका पैर टूट गया। पला हुआ कुत्ता, जब उसके चोट लगे तब उसको छुओगे तो वो काटेगा नहीं तो क्या करे? छत से गिर गया, कुछ कह नहीं, अब बेचारा तड़प रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब नहीं। अब मैंने जब उसको मैंने देखने की, इन एक औरत बोलती छत पे खड़े, इन जितने जानवर है ना यहाँ, इन लोगों को जहर खिला दो। हमने तुम जहर खिलाओगी? हमने तुम्हारी दम है तो आओ जहर खिला के दिखाओ। ऐसे ही कही मैंने कहा तुम्हारी दम हो, तुम जानवरों को जहर खिलाओ, कि दुनिया में जितने मोहल्ले पड़ोस में जितने हैं सबको जहर काटेंगे। तो हमने काटेंगे, तुमने ये देखा इसको क्यों चोट लगी? 3 मंजिल से बच्चा गिरा है, इतना सूखा साखा, 3 मंजिल से गिरा, तब भी वो हिम्मती इधर उधर उठ रहा है, बैठ रहा और तड़प रहा, कह रहा है तड़प रहा है वो बच्चा। तुम्हें ये नहीं दिखाई दिया वो गिरा है तो उसको लो दवाई दिला दे, कुछ करते हैं, देख तो लो उसको, काट रहा है, क्यों काट रहा है? उसको छुओ। अब हमारे अगर दर्द हो रहा होता है, हमारे ऐसे छूने तो हम लोग नहीं छूने देते। वो जानवर इधर, और जैसे ही मैंने उसे देखा ऐसे किया, सद्दा सही बता रही, उसने ना काटा। मोहल्ले के लोग बोल रहे सबको, कोई बाइक पर लेके मारने आ रहा, कोई कुछ करके मारने आ रहा, ना मुझे उसने काटा, ना मैंने उसको देखो बिस्कुट दिए, उसने बिस्कुट खाया, सब कुछ किया,
कुछ नहीं किया उसने, और मेरे पास आके बैठ गया। मैं समझो सुबह की एक बार बिस्कुट देके चली गई, फिर शाम को मैंने देखा ये, अब वो मेरे पीछे पीछे आ गया वहाँ। तो मैंने कहा ये एनजीओ वाले आए नहीं, तो मैंने उनको फोन किया, रात के 11 बजे वो लोग आए, तब उसको लेके गए। और पता चला कि उसका एक्सरा वगैरह क्या है, तो उसकी पैर टूटी हुई थी। कैसे छूले नहीं देते, जरा सी अगर अरे फ्रैक्चर हो जाए, जरा सी सूजन आ जाए तो हम लोग अम्मा अम्मा करते हैं। हाँ, हम तुम तो कह देंगे दर्द हो रहा छुओ मत, अब वो थोड़ा ना बोल देगा कि दर्द हो रहा छुओ मत। बताओ, तुम उन्हें ज्ञान बांट रही हो। सब समझते हैं, सब जानते हैं, बॉडी तो नहीं पाते हैं जानते। वो पहले एक कुत्ता था, उसको सब लोग मार के बांधने जा रहा कि पूरे मोहल्ले को काट रहा है। तब मैंने उसको बना के फिर एनजीओ वालों को फोन किया, गया, आज वो कुत्ता वही मोहल्ले में घूम रहा, और अभी तक उसने ना किसी को काटा। पता है, उसके हाथ बांध लिए, सही बता रही हूँ, पूरा हाथ बंधा, उसको ना उन लोगों ने जिनने पाला, जब भूखा रहेगा तुम उसको रोटी नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? तो वो अपने आप ही आएगा एक दूसरे, जब तुम भूखा होता तो कोई चीज ले जाएगा तो छीनेगा, छीनते में तो दांत लगता ही है। फिर मैंने एनजीओ वाले को फोन किया, वो कम से कम 1 महीना रहा लोग, जब वो पागल नहीं है, काट नहीं रहा, उसके इंजेक्शन लगाए, उसको छोड़ दिया, फिर वो वहीं आ गया। आज साल भर हो गई, पूरे मोहल्ले में रह रहा वो, वही मोहल्ले, और जो उसको बांध के डालने जा रहे तो उन्हीं के दरवाजे पे बैठ के खा रहा है। और जो पाला तो उसने नहीं कुछ करवाया, कुछ वही बांध के फेंकने जा रहा कि ये काट रहा है। पापड़े पाला तुमने, तो तुमने छोड़ दिया, उसे बांध के फेंक रहे हो, ऐसे बांध के। अरे ऐसे खींच के ले जा रहे, बताओ, पूरा मोहल्ला लड़ने के लिए तैयार हो गया। देखना, मैंने लाइव वीडियो डाला था, फिर अच्छा पूरा लाइव वीडियो था, पूरा ऐसे खींचे, सब मारने मेरे पीछे आ गए कि तुम्हारी ये एक जो होगा। मैंने कहा हाँ, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ, आओ दम हो तो। कुछ नहीं, तो मतलब कुछ लोग मैं उसे सही बता रही हूँ, जो बांध के रह रहे, मुंह खुला, और मैं ऐसे ही बैठी, मैंने पूरा उसको खोल दिया। खोलने के बाद ऐसे ही मैं उसके पास 8 बजे से लेके जब तक वो लोग 11:30 रात बजे तक नहीं आए, मैं ऐसे ही बैठी रही, और वो मेरे पास। और जब वो उसे ले जाने लग गए तो मेरी तरफ देख के करे, और हाथ, वो गली का कुत्ता, और अपने हाथ से ऐसे ऐसे मेरे हाथ पे हाथ ऐसे करे हुए था। अच्छा, जब मैं उसे एनजीओ में मिलने के लिए गई तो सबसे पहले मेरे आगे आ गया और कहे कि चलो मुझे लेके चलो, गेट तक आ गया मेरे साथ। जानवर बोली तो नहीं पाते हैं। मैंने क्या कर दिया था उसके साथ? अभी तो प्यार किया था, तो हैं? उसने समझा ना उसको दिया। कभी एक रोटी, ना कुछ भी नहीं करती थी मैं उसका। उसे प्यार किया तो उसने प्यार नहीं समझा। है, तुम लोग उसको मार के, बड़े हिसाब से मैडम बोल रही हैं, श्रीवास्तव मैडम जो है, कि इनको गली के लोग आते हैं, रोटी खिलाते हैं तो काटने के लिए दौड़ते, रोटी खिलाने से नहीं दौड़ते।